भाई सांस ले रहा हूं तो एक और नया अपडेट आ रहा है। भाई देखो, पहला जो हमारा स्टार्टिंग था ट्रांसफर विंडो में वो बहुत ही स्लो था, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे करके अब जो सिचुएशन क्रिएट हो चुका है, भाई हर दिन कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रहा है। एंड ऑब्वियसली तुम सबको ऑलरेडी पता चल चुका है कि किंग्सली कोमान का अपडेट आया है कि वो अल नसीर जाने वाला है। अब देखो, अल नसीर ने इंटरेस्ट शो की है एंड अल नसीर ऑफर कर रहे हैं 20 to 25 मिलियन वेजेस, जो कि काफी सही वेजेस है एंड हमसे कई गुना बेहतर है। करेंटली किंग्सली कोमान हमारे साथ 17 मिलियन का वेज वो अर्न करता है, तो डेफिनेटली एक बेटर सैलरी उसको मिल रहा है। अब बायर्न का जो डिमांड है भाई 50 मिलियन एटलीस्ट 50 मिलियन अगर हम देते हैं तो फिर मतलब हमें अगर मिलते हैं तो फिर हम कोमान को जाने देंगे। आई थिंक ये बहुत ही फेयर कॉल है। देखो यार, मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हूं इस मामले पे कि इस पॉइंट पे कोमान को जाने देना चाहिए या फिर नहीं। अगर तुम देखोगे यार, डेफिनेटली अगर कोमान फिट रहता है तो फिर भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए प्ले करता है, लेकिन द मेन थिंग इज उसका फिट रहना। वो फिट रहता ही नहीं है, तो दैट्स द मेन इशू। लेकिन ऐसा एक सिचुएशन हो चुका है, अगर अब करेंटली ट्रांसफर मार्केट में देखोगे तो ऐसा कुछ खास लेफ्ट विंगर अवेलेबल भी नहीं है। ऑब्वियसली कुछ अवेलेबल है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट जो पहला बिड आया था भाई अल नसीर का वो था 22 मिलियन का। आई मीन सीरियसली यार, तुम एक प्लेयर को वेज ज्यादा दे रहे हो और उसके ट्रांसफर वैल्यू कम है, ये कैसा हो सकता है भाई? एटलीस्ट मतलब आई डोंट नो यार, दूसरे क्लब्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं। बायर्न जब भी आता है तब इतना चिंदे हरकतें क्यों करते हैं? अगर डार्विन नूनेस भाई 50 मिलियन में बिक सकता है एट दिस ट्रांसफर विंडो, भाई किंग्सली कोमान भी 50 मिलियन में बिकना चाहिए। एटलीस्ट 45 to 50 मिलियन, ये मेरा एक थॉट है कि भाई मिलना ही चाहिए। अब पता नहीं कि भाई अल्टीमेटली कितने में बिकेगा, बट देखते हैं, वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। बट अगर सच में हम मान लेते हैं कि किंग्सली कोमान जा रहा है, तो फिर भाई कौन आएगा उसके बदले में? निक ओल्डरमेड वाला डील देखो अभी तक स्टॉल हो चुका है, मतलब हमें पता नहीं कि वो एक्चुअल में प्रोसीड होगा या फिर नहीं, क्योंकि भाई निक ओल्डरमेड एंड स्टुटगार्ट को लेकर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो चुका है एंड स्टुटगार्ट ज्यादा पैसा ना मिलने पे उनको बेचेगा नहीं। दैट्स अ क्लियर थिंग, उनका यही भीषण है। तो फिर मैं तो नहीं कह सकता कि हम जाएंगे या फिर नहीं, बट स्टुटगार्ट डेफिनेटली आएगा, आइदर दिस सीजन और नेक्स्ट सीजन। अब कैसा आएगा और कब आएगा ये तो हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, राइट? सो स्टुटगार्ट वाला बात को हम साइड में रखते, बट राइट नाउ आई थिंक भाई किंग्सली कोमान अगर निकलता है तो फिर भाई हमें एक लेफ्ट विंगर मस्ट नीडेड हो जाएगा भाई। क्योंकि भाई देखो, किंग्सली कोमान अगर फिट रहता है, जब वो फिट रहता है, जिस तरीके का वर्सेटैलिटी वो देता है, जिस तरीके का 1v1 सिचुएशंस एंड डेप्थ वो देता है, वो भाई अगर आप विदाउट लेफ्ट विंगर जा रहे हो तो फिर वो भाई मुश्किल हो जाएगा लुइस दियास के लिए, क्योंकि लुइस दियास अकेला तो नहीं कर पाएगा ये काम। तो डेफिनेटली वी नीड अनदर लेफ्ट विंगर। अब कौन है भाई? मैंने कुछ नाम रिसर्च की है एंड आई थिंक ये अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं। मैंने इनको एक ग्राफ पे प्लॉट की है, ऑब्वियसली तुम देख सकते हो। तो बेसिकली मैंने 3 प्लेयर को चूज किया है। पहला है भाई हमारा एंटोनियो नूसा, दूसरा है भाई हमारा मालिक फोफाना एंड तीसरा है भाई बेन सेगेर। तो भाई देखो, ये तीनों का हम अगर एट्रीब्यूट्स देखें तो भाई इन तीनों में से सबसे बेटर जो प्लेयर लगता है आई थिंक दैट इज बेन सेगेर, जो कि मोनाको पे अभी खेल रहा है। तीनों का ही एज बहुत यंग है, 20 साल का है एंड दे कैन डेवलप ए लॉट भाई। आई नो कि दे आर नॉट द परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ किंग्सली कोमान, बट अगर तुम देखोगे, थोड़ा बहुत सोचोगे, तो दे कैन रिप्लेस इन ए लॉन्ग टाइम। एंड भाई यंग है तो फिर डेफिनेटली भाई ये लोग पोटेंशियल अच्छा है। लेकिन आई नो कि यार बहुत लोग अभी सोचेंगे कि क्या जावी सिमंस एक अच्छा ऑप्शन था, एक अच्छा शाउट था, उसके लिए हम क्यों नहीं जा रहे? भाई देखो, द थिंग इज जावी सिमंस करेंटली मतलब ऑब्वियसली बहुत वर्सेटाइल है। वो अटैकिंग मिडफील्डर खेल सकता है, वो लेफ्ट विंग खेल सकता है, राइट विंग खेल सकता है, बहुत वर्सेटाइल है एंड डेफिनेटली आई थिंक वो काम वो कर सकता है। लेकिन किंग्सली कोमान का जो वाइड प्ले मेकिंग है, आई डोंट थिंक कि जावी सिमंस वो काम कर सकता है। भाई देखो, जावी सिमंस एक ड्रिबलर नहीं है, जावी सिमंस एक वाइड प्ले मेकर नहीं है। तो ये सब चीजें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे एक डायरेक्ट विंगर से, वो काम जावी सिमंस नहीं कर पाएगा। बट डेफिनेटली ही इज बेटर देन जो कि हमारे अभी तक अवेलेबल अटैकिंग मिडफील्डर्स है। तो डेफिनेटली भाई ही इज एन अपग्रेड। हमारे अगर टीम में आता है तो फिर डेफिनेटली भाई हमारे टीम का स्क्वाड डेप्थ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। अभी हमें एक डायरेक्ट विंगर चाहिए अगर किंग्सली कोमान निकल रहा है तो,
ऑब्वियसली यार किंगस्ली कोमान भी एक डायरेक्ट विंगर है एंड उसी के प्रोफाइल का ही एक डायरेक्ट विंगर चाहिए एंड दिस इज व्हाई आई थिंक जावी सिमोंस थोड़ा बहुत इस एरिया में फिट नहीं होता है। बट नोबडी नोज भाई, अगर होता है तो फिर शायद से वो उस तरीके से हम यूटिलाइज ना करें, किसी दूसरे रोल में हम यूटिलाइज करें, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। अभी फिलहाल चेल्सी के साथ बहुत ज्यादा लिंक था कुछ दिन पहले तक, बट अभी तक कोई ऐसा कोई अपडेट आया नहीं है। सो आई डोंट नो कि क्या होने वाला है। लेकिन लेटेस्ट जो अपडेट्स आ रहे हैं भाई, बायर्न फिर से क्रिस्टोफर इनकू के लिए इंटरेस्टेड है। अब देखो यार, लास्ट जनवरी ट्रांसफर विंडो पे हम बहुत ज्यादा हेवीली लिंक थे इनकुकू से, लेकिन इसके बाद से और कोई लिंक आया नहीं है। एंड करेंटली भाई इनकुकू एंड चेल्सी का ऑलमोस्ट खत्म हो गया। वो लीव करेगा इतना तो कंफर्म्ड है। अब लीव करके कहा जाएगा, क्या वो हमारे लिए वेट कर रहा है या फिर किसी दूसरे क्लब जाएगा, ये मुझे पता नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि बायर्न डेफिनेटली अप्रोच करेगा एट द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो। अब मुझे प्रॉब्लम इससे नहीं है कि हाँ वो एनक्यू को हम ले रहे हैं, नहीं, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द प्रॉब्लम विल बी कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ एनक्यू को ले रहे हैं, दैट विल नॉट बी इनफ भाई। ऑब्वियसली यार किंग्सली कोमान के बदले में अगर आप इनको को ला रहे हो, दैट्स नॉट एन अपग्रेड मेरे भाई। तो आई थिंक दिस इज एन डेफिनेटली भाई एक एल हो जाएगा हमारे लिए, एक बहुत बड़ा एल हो जाएगा। तो आई थिंक यार अगर आप किंग्सली कोमान जा रहे हैं तो फिर भाई इन तीनों ऑप्शंस में से हम किसी को देख सकते हैं जो ऑब्वियसली यार यंग है, इंपैक्ट भी डाल सकता है एंड और भी बेटर हो सकता है, लॉन्ग टर्म में बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। इनको लाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप और भी स्क्वाड को डेप्थ इंक्रीज करना चाहते हो, अटैकिंग मिडफील्ड वाला पोजीशन भी डेवलप करना चाहते हो, देन आप इनको के लिए जा सकते हो एंड आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस। बाकी रहता है अगर लीग अल्टीमेट की बात करो, वो तो भाई अलग सी टॉपिक है, उस पर हम डिस्कस बाद में करेंगे। निक ओल्डामेड वाला सिचुएशन इस पे इंक्लूड नहीं करते क्योंकि निक ओल्डामेड वाला डील कंप्लीटली अलग है। ऐसा नहीं कि भाई हम किंग्सली कोमान को बेच के उस पैसे से निक ओल्डामेड लाएंगे और कुछ नहीं लाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आई रियली थिंक कि भाई ऐसा कुछ सिनेरियोस होने वाला है। बट ऑल्सो देयर इज अनदर पॉजिटिव थिंग, अगर समहाउ किंग्सली कोमान लीव करता है, आई पर्सनली थिंक कि शायद से किम मिंजे को बेचने का जो अभी हमारा जो भूत चला है ना भाई, वो शायद से थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि यार हम एक सीजन में इतने सारे मेन टीम प्लेयर्स को ऑफलोड नहीं कर सकते। डेफिनेटली देखो एट दिस पॉइंट मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हूं कि किंग्सली कोमान को क्या सच में ऑफलोड करना सही रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत सोचोगे, अगर हम किंग्सली कोमान को ऑफलोड करते हैं तो फिर भाई 17 मिलियन का पहला तो भाई उसका जो वेजेस है वो सेफ होगा। तो डेफिनेटली हम एक 15 मिलियन का सैलरी का प्लेयर ला सकते हैं, 20 मिलियन का सैलरी का प्लेयर ला सकते हैं, ये एक सिनेरियो बन सकता है। साथ ही साथ हमें पैसा भी मिलेगा भाई, तो डेफिनेटली उससे हम और भी स्क्वाड को इंप्रूव कर सकते हैं। आई नो जब लाइव पे मैं बात कर रहा था तुम में से बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई रॉड्रिगो के लिए अप्रोच करना चाहिए, बारकोला के लिए अप्रोच करना चाहिए, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं कि भाई बारकोला इज नॉट गोइंग एनीवेयर भाई। बारकोला पीएसजी पे ही स्टे करेगा एंड ये डन हो चुका है ऑलरेडी भाई। लिवरपूल ने अप्रोच करने की कोशिश की थी 2 बार, लेकिन पीएसजी ने मना कर दिया है। तो फिर भाई पीएसजी से बारकोला को लाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये नहीं होने वाला है। बाकी आप अगर रॉड्रिगो की बात करो तो भाई उसका मद्रिद में अभी करेंटली 22 मिलियन के आसपास कुछ ग्रॉस सैलरी है, जो कि भाई काफी ज्यादा है एंड हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड अगर समहाउ रॉड्रिगो एक पे कट लेता है तभी जाकर कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकता है। तुम देखो यार, एक सिंपल चीज समझो, रॉड्रिगो इतने टाइम से अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू वेरियस मीडिया सोर्सेस, तो क्यों कोई क्लब साइन नहीं कर रहा है? सिंपल चीज है भाई, इतना ज्यादा वेजेस कोई भी क्लब नहीं देना चाहेगा। दिस इज वेरी सिंपल। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यार ये रॉड्रिगो वाला जो स्टोरी है ना, ये उतना भी कन्विंसिंग नहीं है। आई थिंक कि रॉड्रिगो अभी भी एक सीजन रुकेगा एंड जावी सिमोंस के सिस्टम पे रहेगा। तो रॉड्रिगो वाला बात भाई बिल्कुल भी मत पूछना एंड कमेंट सेक्शन में आकर बिल्कुल भी पूछना मत, क्योंकि मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि रॉड्रिगो इज नॉट ए टॉपिक, बारकोला इज नॉट ए टॉपिक, राफेल लियाओ भी टॉपिक पे नहीं आएगा क्योंकि राफेल लियाओ को एसी मिलान बेचेगा नहीं। बाकी रहता है जो 3 ऑप्शन, बेंसेगिर, एंटोनियो नूसा एंड मालिक फोफाना, ये 3 वैलिड ऑप्शन जो कि मुझे दिख रहा है करेंटली। बाकी और भी ऑप्शंस हैं, डेफिनेटली और भी यंग ऑप्शंस को लेकर हम बात कर रहे थे हमारे स्ट्रीम पे भी। तुम लोग बताओ यार, तुम लोगों के अकॉर्डिंग कौन आना चाहिए, किसको लाना चाहिए? एंड बाकी भाई अगर अपडेट्स की बात करें तो फिर भाई ऑब्वियसली जो सबसे इंप्रेसिव न्यूज है दैट इज हमारे एकेडमी प्लेयर भाई लर्नर्ड कलन विजडम माइक का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। आई नो कि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली वो 18 के
मतलब 18 साल के नीचे है तो फिर उनको हम लॉन्ग टर्म नहीं दे सकते। 3 साल का ऑफर हम दे रहे हैं अभी फिलहाल। जब उसका 18 प्लस हो जाएगा तब हम उसको एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लेंगे। तो दैट्स आवर प्लान। बाकी बहुत ही अच्छी चीज है, मतलब हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको हम एक अच्छा प्रोस्पेक्ट दे पा रहे, एक अच्छा प्रोजेक्ट शो कर पा रहे, ये बहुत ही अच्छा है भाई। देखो इन दोनों में डेफिनेटली बहुत टैलेंट है एंड इनको हम मिस नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए आई थिंक ये वाला डील देना बहुत इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ भाई लार्नट कल को मिल रहा है नंबर 42 जो कि मूसियाला का लास्ट जर्सी नंबर था। तो ऑब्वियसली देयर आर ए लॉट ऑफ हाई होप्स इन दिस फॉर दिस किड। तो देखते हैं भाई क्या होता है अल्टीमेटली। बट आफ्टर ऑल मैं बस चाहूंगा कि यार सब कुछ ठीक ठाक हो एंड सब कुछ सही सलामत हो। तुम लोगों का क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे? प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। और अगर तुम समहाउ किसी भी चीज को लेकर मुझसे डिसएग्री करते हो वो भी तुम बता सकते हो। एंड तुम्हारे दिमाग में अगर कोई और प्लेयर है वो भी तुम बता सकते हो। एनीवेज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरा कोई इरादा नहीं था कि आज मुझे फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा, बट अपडेट्स ही ऐसा है भाई, मैं क्या ही करूं, वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा भाई। बट एनीवेज भाई मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड मियां सानिया।